नूरजहां बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। तो जहांगीर की नजर पड़ गई नूरजहां पर, और जहांगीर ने जैसे ही नूरजहां को देखा तो जहांगीर के तो होश ही उड़ गए। अनारकली के बाद अब उसकी जिंदगी में एंटर करने वाली है उसके हुस्न की मलिका नूरजहां। और अनारकली जहांगीर की मोहब्बत थी। जहांगीर अनारकली से बहुत प्यार करता था। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम उज़ ज़मानी और इनके पिता का नाम अकबर था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। कहा जाता है कि जहांगीर के पिता अकबर के दरबार में उनके शासनकाल के समय एक सूफी संत रहा करते थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जिसके आशीर्वाद और दुआ की वजह से जहांगीर पैदा हुए। इसलिए अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा। और जहांगीर के बचपन का नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। तो जब जहांगीर बड़ा हुआ तो जहांगीर ने 1605 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराने के बाद उन्होंने 12 अध्यादेश जारी किए, जो बहुत महत्वपूर्ण था उस समय के लिए। और उनकी जो कंडीशंस थी उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जहांगीर बहुत बड़ा शराबी था। तो जहांगीर ने जब अपना 12 अध्यादेश जारी किया तो उन्होंने सबसे पहले नशीले पदार्थ और मादक द्रव्य पर रोक लगा दिया। और दूसरा रोक जहांगीर ने सबसे बड़ी ये लगाई कि रविवार और गुरुवार को जहांगीर ने अपने साम्राज्य में होने वाले पशु हत्या पर रोक लगा दिया, क्योंकि गुरुवार को जहांगीर का जन्म हुआ था और रविवार को उसके पिता अकबर का जन्म हुआ था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि जहांगीर ने कई सारे टैक्स पर रोक लगा दिए जो उनके साम्राज्य में जो लोग रहते थे वो अदा नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जहांगीर ने कई सारे टैक्सों पर रोक लगा दिया। और आपने सलीम और अनारकली के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सलीम जहांगीर का ही नाम था और अनारकली जहांगीर की मोहब्बत थी। जहांगीर अनारकली से बहुत प्यार करता था। इसलिए सलीम और अनारकली का प्रेम कहानी आपने कई सारी किताबों में पढ़ा होगा, कई सारी कहानियां आपने उनके बारे में सुनी होगी कि सलीम अपने अनारकली से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन अनारकली पेशे से कहा जाता है कि वो वेश्या थी। इसलिए जहांगीर का बाप यानी सलीम का बाप अकबर कभी नहीं चाहता था कि सलीम उस वेश्या के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को खराब कर दे। लेकिन सलीम अनारकली से बहुत प्यार करता था, तो सलीम बहुत जिद लगा दिया था कि मैं अनारकली से ही शादी करूंगा। लेकिन उनके पिता अकबर ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि सुल्तान की एक बीवी कहाँ होती है, उसकी तो सैकड़ों बीवियां होती है। तो अनारकली के बाद अब उसकी जिंदगी में एंटर करने वाली है उसके हुस्न की मलिका नूरजहां। नूरजहां बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां ईरान की रहने वाली थी और ईरान की लड़कियां या औरतें बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। दुनिया में दो ही जगह की औरतें सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है, पहला यहूदी की औरतें और दूसरा ईरान की। तो नूरजहां ईरान की रहने वाली थी, वो बहुत खूबसूरत थी। तो अब नूरजहां जहांगीर की जिंदगी में एंटर करने वाली है। नूरजहां के पिता का नाम था गियास बेग और उसकी माता का नाम था अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम के बारे में मैं आपको बता दूं कि अस्मत बानो बेगम एक ऐसी पहली महिला हुई जिन्होंने सबसे पहले गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की। तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज अस्मत बानो बेगम के द्वारा ही किया गया है, जो नूरजहां की मां थी। नूरजहां एक विधवा औरत थी जिसके पति का नाम था अली कुली बेग, जिसे शेर अफगान के भी नाम से जाना जाता था। तो अली कुली बेग के निधन होने के बाद नूरजहां विधवा हो गई। अब उसका सहारा कोई नहीं बचा, तो नूरजहां को अकबर की विधवा पत्नी सलीमा बेगम की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। तो नूरजहां सलीमा बेगम की देखभाल करने के लिए हमेशा उसके साथ रहा करती थी। और सलीमा बेगम जहांगीर की मां थी। तो जब नूरजहां जहांगीर की मां की देखभाल करने के लिए उसके दरबार में आने लगी, जाने लगी, तो जहांगीर की नजर पड़ गई नूरजहां पर। ईरान में एक त्योहार मनाया जाता है नवरोज, वो ईरान का सबसे फेमस त्योहार है। तो जब नवरोज त्योहार मनाया जा रहा था तो उस दिन नूरजहां एकदम सज धज कर एकदम तैयार होकर उस नवरोज त्योहार में जा रही। तो जहांगीर की नजर पड़ गई नूरजहां पर, और जहांगीर ने जैसे ही नूरजहां को देखा तो जहांगीर के तो होश ही उड़ गए। नूरजहां इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जहांगीर अपने आप को रोक नहीं पाया। जहांगीर ने उसी वक्त ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगा तो नूरजहां से ही। तो जहांगीर नूरजहां के पीछे पड़ गया। तो नूरजहां को जब ये बात पता चली
कि इस सल्तनत का राजा मेरे पीछे है, तो अब नूरजहां ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। यही मौका है कि मैं जहांगीर को अपने जाल में फंसा लूं। तो नूरजहां को जैसे पता चला ना, तो उसकी चाल में बदलाव आ गया। और ये औरतों में या लड़कियों में एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि अगर उसको एक बार पता चल जाए ना कि कोई मर्द उसे देख रहा है, चाहे वो उससे प्यार करे ना करे, लेकिन उसको एक बार पलट कर इस तरह से ऐसे देखती है कि उसको यकीन हो जाए कि ये मुझसे प्यार करती है। तो नूरजहां ने ये तरीका अपनाया। जहांगीर को देखकर इग्नोर करने लगी। जहांगीर उसके पीछे पीछे घूमने लगा। तो नूरजहां आगे चलती और पलटकर पीछे जहांगीर को देखकर मुस्कुराती, फिर थोड़ा आगे चलती, फिर जहांगीर को पलटकर देखती और मुस्कुराती। पलट पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो जहांगीर को लगने लगा ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन नूरजहां का ये जाल था जिसमें जहांगीर फंसता जा रहा था। तो जब जहांगीर ये समझ गया कि अब ये मुझसे पट जाएगी, अब ये मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगी, तो जहांगीर ने उसी त्योहार में नूरजहां से कहा कि मुझसे शादी करोगी। अब नूरजहां का अंदर से तो पूरा मन था, बस वो बुलवाना चाहती थी कि तू एक बार बोल। तो जहांगीर ने जैसे ही कहा कि मुझसे शादी करोगी, अब आप खुद बताओ ऐसी कौन बेवकूफ लड़की होगी जो इतने बड़े सल्तनत का राजा, इतना बड़ा बादशाह, जिसका बाप इतना बड़ा अकबर इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर गया हो और उसका इकलौता बादशाह हो जहांगीर, अब ऐसा इंसान किसी को बोले कि मुझसे शादी करोगी, तो कौन ऐसा बेवकूफ लड़की होगी जो इस ऑफर को ठुकरा देगी। लेकिन नूरजहां का पहले से ही मन था कि मैं इससे शादी कर लूं, लेकिन वो पहले कहना नहीं चाहती थी और उसे डर भी था कि मैं विधवा हूं और मैं इतने बड़े राजा को कहूंगी कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो हो सकता है कि ये इनकार कर दे। तो क्यों ना ऐसा चाल चले कि राजा खुद मेरे पास चलकर आ जाए ये कहने के लिए कि मुझसे शादी करोगी। और जहांगीर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और आज भी आप देखेंगे लड़कियों को, चाहे उसका मन हो, लेकिन वो पहले नहीं बोलेगी, वो चाहेगी कि एक बार पहले तू बोल। तो नूरजहां ने जहांगीर को हाँ कर दी। जहांगीर ने खुशी में नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा से नूर महल रख दिया। नूर महल मतलब, नूर मतलब खूबसूरती और महल मतलब महल, यानी कि उसके पूरे साम्राज्य में, पूरे महल में इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की औरत कोई है ही नहीं। तो नूरजहां ने सोचा कि बस कोई मेरे पीछे पागल है तो वो मुझे सिर्फ महल की खूबसूरती ही बता सकता है। अभी थोड़ा दिन और रुक जाओ, पहले शादी होने दो, उसके बाद उसमें ऐसा सजूंगी कि जहांगीर को पागल कर दूंगी। तो जब जहांगीर और नूरजहां की शादी हो रही थी, तो उस शादी में नूरजहां ऐसा तैयार हुई, ऐसा सज गई कि जहांगीर देखते ही उसके होश उड़ गए। तो जहांगीर ने बोला कि अब नूर महल नाम नहीं रहेगा, इसका नाम रखा जाएगा नूरजहां। अब जहांगीर के नाम में भी जहां लगा हुआ है और उसने अपनी बीवी का नाम नूरजहां रखा। अब ये नूरजहां और जहांगीर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों नाम रखा ऐसा मिलता जुलता, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जहांगीर का मतलब होता है जहां और गिर। जहां मतलब पूरी दुनिया और गिर मतलब रखवाला, यानी पूरी दुनिया का रखवाला जहांगीर। और इसीलिए उन्होंने नूरजहां का नाम नूरजहां इसलिए रखा, नूर मतलब खूबसूरती और जहां मतलब पूरी दुनिया। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत नूरजहां बन गई, इसलिए जहांगीर ने नूर महल से नाम हटाकर नूरजहां रख दिया। तो जब नूरजहां और जहांगीर की शादी हो गई तो वो दोनों साथ में रहने लगे। कुछ दिन रहते रहते नूरजहां को ये पता चला कि जहांगीर बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा अय्यासी है, तो ऐसा न हो कि ये अपनी बेहोशी में इस सल्तनत को लुटा दे। तो नूरजहां बहुत चालाक औरत थी। तो नूरजहां ने जहांगीर के हर सरकारी काम में हस्तक्षेप करने लगी, यानी कि जहांगीर जब भी कोई सरकारी पेपर पर साइन करता तो नूरजहां ने ये कंडीशन लगा दिया कि आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें 50% डिसीजन मेरा होगा। यानी कि अगर किसी सरकारी दस्तावेज पर जहांगीर साइन करता है तो वहां पर नूरजहां का भी साइन होना जरूरी हो गया था। तो जब ये सब हो रहा था तो जहांगीर का एक बेटा था पहले, जिसका नाम था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और ये अमीर खुसरो अभी से ही नहीं, बल्कि जब जहांगीर को 1 साल भी नहीं हुआ था सुल्तान बने, तब से ही अमीर खुसरो खुद सुल्तान बनने के लिए बाप के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। और जब खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था तो इस विद्रोह में मान सिंह, गुरु अर्जुन देव और मिर्जा अजीज कोका ने इस विद्रोह में खुसरो का साथ दिया था जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। तो जब विद्रोह के बाद खुसरो गुरु अर्जुन देव से मिलने के लिए जा रहा था तो जहांगीर ने उसके पीछे अपना एक आदमी लगा दिया, जासूस लगा दिया। तो जब खुसरो गुरु अर्जुन देव से मिलने के लिए गया तो गुरु अर्जुन देव ने
खुसरो के माथे पर तिलक लगा रहा था और ये जहांगीर का आदमी जो उसके पीछे था उसने देख लिया और ये बात जाकर उन्होंने जहांगीर को बता दी। और जहांगीर को जैसे ही पता चला कि मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने वाला गुरु अर्जुन देव है, तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया और अपने बेटे खुसरो को बंदी बनाकर आगरा के किला में रख दिया। लेकिन खुसरो जहांगीर की नज़र से इतना गिर गया था कि वो उसे इतना सा भी नहीं देखना चाहता था। तो जब जहांगीर दक्षिण भारत का अभियान करने के लिए गया तो अपने बेटा को वहां भेजकर उसकी हत्या करवा दी साजिश से और उसे इलाहाबाद लाकर उसके शव को दफना दिया। आप सोच सकते हैं कि गद्दी कितना इंपॉर्टेंट है, न बेटा बाप को देख रहा है न बाप बेटा को देख रहा है। तो ये थी जहांगीर की कुछ बातें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।